ओम शांति। आज की मुरली है 25/11/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है, इसलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर, पहला वर्षा मिलता है ज्ञान का, दूसरा पॉइंट शांति का, तीसरा गुणों का। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसकी कंप्लेन नहीं करेंगे, जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना, अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। अब आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, एक तो तुमको बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है, बाप से भी गुण उठाना है, और फिर इन चित्रों से अर्थात लक्ष्मी नारायण से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर, तो शांति भी धारण करनी चाहिए। शांति के लिए ही बाप समझाते हैं, एक दो से शांति से बोलो। यह गुण उठाया जाता है। ज्ञान का गुण उठा ही रहे हो। यह नॉलेज पढ़नी है। यह नॉलेज सिर्फ यह विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं। विचित्र आत्माएं अर्थात बच्चे पढ़ते हैं। यह है यहाँ की नई खूबी, जिसको और कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण जैसे दैवी गुण भी धारण करने हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, अपनी चलन को देखना चाहिए, कहाँ तक हम शांत में रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना अच्छा है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होगी? शांति का अर्थ क्या है? यह भारतवासी बच्चे नहीं जानते। बाप भारतवासियों के लिए ही कहेंगे। बाप आते भी भारत में ही हैं। अभी तुम समझते हो बरोबर, अंदर में भी शांति जरूर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई अशांत करे तो खुद को भी अशांत करना है। नहीं, अशांत होना यह भी अवगुण है। अवगुण को निकालना है। हर एक से गुण ग्रहण करना है। अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वह टीचर था। बहुत निर्माण, शांत रहता था, कभी क्रोध में नहीं आता था। जैसे साधु लोग होते हैं तो उन्हों की महिमा की जाती है। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं ना। काशी में हरिद्वार में जाकर रहते हैं। बच्चों को बहुत ही शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते। अशांति वाले से बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, वह बगुले और वह हंस। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते अपने ज्ञान को सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवे। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद के बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है तो तुम फिर औरों को परिचय देते हो। उनका नाम है शिव बाबा। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, वह कृष्ण को देवताए नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माए नमः। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको
सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह तो बहुत सहज है। आज की मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कोई से भी फॉर्म भरा कर फिर तुम कोर्स देते हो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ, तो मालूम पड़ेगा हमने उनको समझाया, वह याद रहा व नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है, हमारी समझाने पर कुछ विचार किया है व नहीं। यह फॉर्म सबके पास होने चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं तो बड़े बड़े सेंटर्स को तो झट एक्ट में लाना चाहिए। फॉर्म रखना है, नहीं तो मालूम कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे, कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है। अलग अलग छपावे तो भी हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे। यह है दूसरों का कल्याण करना। मुरली से 6ठा मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, जिनमें बहुत गुण होंगे वह दूसरों में भी गुण फूंक सकेंगे। अब गुण वाले कभी गुण फूंक न सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिरी करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह पिछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार हैं। कोई तो अंदर में खुशी के गीत गाते रहते हैं। ओहो, परमपिता परमात्मा हमको मिला है, उनसे हम वर्षा लेते हैं। उनके पास कोई कंप्लेन हो ना सके। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। यह हिसाब किताब अभी ही चुकतू करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो। आज की मुरली से 7वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान भी है, तो खुशी रहनी चाहिए, हर्षितपना भी होना चाहिए। इन देवताओं से तुम बहुत ऊंच हो। ज्ञान सागर बाप हमको कितना ऊंच ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है तो कितना खुश रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेजफुल बाप को ही कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाप मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसको खुशी हो ना सके। भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है। आज की मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते हैं। हम बहुत कामी शराबी थे, हमारे में बड़ी चेंज हुई है। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाती हैं। नहीं तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको रास्ता बतावे। समझाने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज़ है, यह सबको भाई बहन बना देते हैं। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना, तुम आत्माएं तो भाई भाई हो, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि जो पक्की हुई है वह टूटती नहीं है। बाबा के पास तो बहुत समाचार आते हैं। बाप समझाते हैं, इस छीछी दुनिया से तुम बच्चों की दिल हट जाना चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना। बाबा तो
बहुत अनुभवी है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सबसे गुण ग्रहण करने हैं, एक दूसरे में गुण ही फूंकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारून के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। आज की मुरली से वरदान है। बाबा ने कहा, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले समानधारी भव। डिटेल है, संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं, तो उसी रूहानी नशे में रहो। जैसा टाइटल याद आए वैसी समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही प्रदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ, यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडोल बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। आज की मुरली से स्लोगन है, भटकती हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।